दोस्तों, ये बात तब की है जब मैं कॉलेज में पढ़ाई करता था। मेरे गांव से कॉलेज बहुत दूर होने के वजह से मेरे पिताजी मुझे कॉलेज के पास एक हॉस्टल में शिफ्ट कर दिए थे। उस हॉस्टल के चारों तरफ जंगल ही जंगल था। रात होते ही उस हॉस्टल का नज़ारा बहुत ही डरावना बन जाता था। मुझे पता नहीं उस रात मैंने जो भी देखा वो हकीकत था या फिर मेरे आंखों का वहम। उस रात के बारे में सोचते ही मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आखिर मेरे साथ उस रात को क्या हुआ था, मैं आप लोगों के साथ मेरी कहानी शेयर करना चाहता हूँ। दोस्तों, मेरा नाम है माधव और मैं बिहार का रहने वाला हूँ। ये कहानी तब की है जब हाई स्कूल ख़त्म होने के बाद मैं नया नया कॉलेज गया था। मेरे गांव से कॉलेज का सफ़र लगभग 15 किलोमीटर के आसपास था, जिसके लिए मुझे रोज़ आना जाना मेरे लिए काफ़ी मुश्किल बनता जा रहा था। मैं एक मिडिल परिवार का लड़का हूँ। मेरे पिताजी गांव में खेती का काम करते थे। उनके लिए मेरी पढ़ाई का खर्चा उठाना ही बड़ी बात था और रोज़ कॉलेज जाने आने के लिए मुझे 30 रुपये की ज़रूरत पड़ता था। इसलिए मेरे पिताजी ने मुझे हमारे कॉलेज के पास एक पुराने हॉस्टल पर मुझे शिफ्ट कर दिए थे। हॉस्टल में रहकर पढ़ाई करना मेरे लिए भी अच्छा था, क्योंकि रोज़ कॉलेज और घर जाते आते समय मुझे भी कहीं ना कहीं काफ़ी तकलीफ हो रहा था। इसलिए मुझे भी हॉस्टल में रहकर पढ़ाई करना सही लगा। वो हॉस्टल दिखने में बहुत ही पुराना लग रहा था। उस हॉस्टल के चारों तरफ काफ़ी ज़्यादा पेड़ पौधे थे और उस हॉस्टल के आसपास कम लोग ही रहते थे। हॉस्टल के ठीक पीछे एक बहुत ही बड़ा घना जंगल था। वो हॉस्टल तो बहुत ही बड़ा था, मगर उस हॉस्टल में बच्चे बहुत ही कम रहते थे। मैं जिस दिन हॉस्टल गया उस दिन हॉस्टल का वार्डन गांव चला गया था, मगर वहाँ के एक कर्मचारी ने मुझे बताया कि हॉस्टल का आधे से भी ज़्यादा कमरा खाली है, इसीलिए तुम्हें हॉस्टल का जो भी कमरा चाहिए उस कमरे का चाबी कबर्ड से लेकर जा सकते हो। मैंने ऐसे ही कबर्ड से एक चाबी उठाया। उस चाबी में रूम नंबर 225 लिखा गया था। इसीलिए हॉस्टल में रूम ढूंढना मेरे लिए ज़्यादा मुश्किल नहीं रहा। मैं सीधा जा पहुंचा रूम नंबर 225 के पास। रूम नंबर 225, मुझे लग रहा था कि वो नंबर मेरे लिए लकी है, क्योंकि दरवाज़ा खोलकर जब मैं कमरे के अंदर गया तो मैंने देखा कि वो कमरा बाकी कमरों से बहुत ज़्यादा खूबसूरत था। ऐसा लग रहा था कि उस कमरे में पहले से ही कोई रह रहा है। मगर हॉस्टल के उस कर्मचारी ने मुझे बताया कि वो कमरा पिछले 2 साल से बंद है। उस कमरे में पिछले 2 साल से कोई भी लड़का नहीं रहा है। मगर वो कमरा देखकर मुझे ऐसा कुछ भी नहीं लग रहा था। जो भी हो, मुझे क्या, मुझे तो बस एक अच्छा सा कमरा मिल गया था। उस वक्त बस मैं यही सोच रहा था। शायद उस कमरे की सच्चाई वहाँ के रहने वाले किसी को भी पता नहीं था। हॉस्टल का पहला दिन मेरा बहुत ही अच्छे से गुजर गया था। रात होते ही मैं खाना खाने के बाद उस कमरे में सो गया, मगर नया जगह होने की वजह से मुझे ठीक से नींद नहीं आ रही थी। मगर कुछ समय के बाद मेरी आँख लग गई। लगभग रात के 1 बजे मुझे ऐसा लगा कि कोई मेरे खिड़की का दरवाज़ा खटखटा रहा है। खटखटाने की आवाज़ से मेरा नींद टूट गया। उस वक्त मैंने देखा कि खिड़की का दरवाज़ा खुला था। बाहर काफ़ी ज़्यादा ठंड हवा बह रही थी। मुझे लगा कि हवा बहने की वजह से खिड़की के दरवाजे से खटखटाने की आवाज़ निकल रहा है। मैं जाकर खिड़की के दरवाजे बंद करने ही वाला था कि मेरी नज़र हॉस्टल के बाहर जंगल में पड़ा। उस वक्त रात होने की वजह से जंगल काफ़ी खौफनाक लग रहा था और जंगल के चारों तरफ कोहरा ही कोहरा छाया था। तभी मैंने देखा कि ठीक हॉस्टल के पीछे कोई तो खड़ा है। उसका चेहरा रात के वजह से कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, मगर उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि वो कोई औरत है। मैंने सोचा कि इतनी रात को आखिर इस सुनसान जगह पर वो औरत कर क्या रहा है। थोड़ी समय के लिए मैं उस खिड़की के पास बैठकर खिड़की से बाहर देखने लगा, आखिर वो औरत कर क्या रही है। वो औरत एक ही जगह पर खड़ी थी, ना ही उस जगह से वो हिलने का नाम ले रही थी। अचानक ही आसमान में बिजली चमका और मैंने जो नज़ारा देखा वो देखने के बाद मेरे हाथ पैर कांपने लगा। मैंने देखा कि बिजली की रोशनी पड़ते ही वो औरत कहाँ गायब हो गई थी और अंधेरा होते ही वो औरत फिर से आ गई। ऐसा नज़ारा मैंने सिर्फ हॉरर मूवी में देखा था, जो रोशनी पड़ते ही भूत गायब हो जाता है और अंधेरा होते ही वापस आ जाता है। मैंने देखा कि उस अंधेरी रात में उस औरत की आंखें आग की गोले जैसा जलने लगा था
उस वक्त मुझे समझ में आ गया था कि हो ना हो वो कोई इंसान तो हो ही नहीं सकता है। इसलिए मैं डर के मारे जल्दी से खिड़की का दरवाज़ा बंद कर दिया और कमरे के अंदर कंबल ओढ़कर सो गया। मैं बस उसे एक बुरा सपना सोचकर भूलना चाहता था। मेरा आँख लगने ही वाला था कि फिर से कोई खिड़की का दरवाज़ा खटखटाने लगा। इस बार मुझ में इतना हिम्मत नहीं था कि मैं खिड़की के बाहर झांक कर देखूं। फिर भी मैंने थोड़ा बहुत हिम्मत करके जैसे ही खिड़की की ओर देखा, बाहर एक बहुत ही खौफनाक लंबा सा हाथ दिखाई दे रहा था जो बार बार मेरी खिड़की को खटखटा रहा था। ये देखकर मेरी तो हालत ही खराब हो गई, क्योंकि मेरा रूम चौथे फ्लोर पर था और कोई भी चौथे फ्लोर का खिड़की कैसे खटखटा सकता है। मैंने देखा कि बाहर जो भी था अब वो तेजी से खिड़की का दरवाज़ा खटखटाने लगा था। धीरे धीरे करके वो अपने दोनों हाथों से खिड़की के शीशे को नोचने लगा और कुछ समय के बाद खिड़की का शीशा टूट गया। अब वो जो भी था धीरे धीरे करके मेरे सामने आने लगा। उस वक्त मेरे दिल की धड़कन डर के मारे जोर से धड़क रहा था। मैं जोर से चिल्लाने की कोशिश कर रहा था, मगर मेरे मुंह से ना ही कोई आवाज़ निकल रहा था, ना ही मैं वहाँ से हिल पा रहा था। मानो उस वक्त मैं कोई बर्फ की तरह जम गया था। बस मेरे माथे से पसीना निकलकर जमीन पर गिरे जा रहा था। तभी मैंने देखा कि एक खौफनाक दिखने वाली औरत खिड़की के बाहर मुझे ही घूरे जा रहा था। वो औरत का चेहरा बहुत ही खौफनाक था। उसके सफ़ेद सफ़ेद बाल काले अंधेरे में आसमान में उड़ रहा था और उसके नुकीले दांत इतने बड़े थे कि मानो वो अभी का अभी मुझे कच्चा चबाकर खा जाएगा। वो औरत दिखने में बहुत ही गुस्से में थी और धीरे धीरे करके कमरे के अंदर आने की कोशिश कर रही थी। तभी अचानक ही मेरे कानों पर एक आवाज़ सुनाई देने लगा, भाग जाओ, इस कमरे से भाग जाओ, जितनी जल्दी हो सके इस कमरे से भाग जाओ। तभी मैंने देखा कि मेरा हाथ पकड़कर कोई मुझे दरवाजे की ओर खींच रहा है। उस वक्त मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मेरे अंदर कोई अजीब सा शक्ति आ गया है। मैं डर के मारे जोर से चिल्लाते हुए दरवाज़ा खोलकर कमरे से बाहर निकल गया। मेरा आवाज़ सुनकर हॉस्टल के सारे बच्चे भागते हुए मेरे पास आ गए थे। आखिर बात क्या है? इतनी आधी रात को जोर जोर से चिल्लाने का मतलब क्या है? हॉस्टल के सारे लड़के मुझे पूछ रहे थे, मगर उनका जवाब देने के लिए मेरे पास कोई शब्द ही नहीं था। तभी हॉस्टल का वो कर्मचारी मेरे पास आकर पूछने लगा कि बेटा, आखिर इतने चिल्ला क्यों रहे हो तुम? मैंने डर के मारे कहने लगा, कोई तो खिड़की पर है, पता नहीं वो कौन है, मगर वो बहुत ही खतरनाक है। मेरे डरे हुए आवाज़ सुनकर वो कर्मचारी कमरे के अंदर गया और वहाँ जाकर देखा कि कमरे के अंदर कोई भी नहीं था। कमरा खाली था और खिड़की का जो शीशा टूटकर नीचे गिरा हुआ था वो अपने आप ही सही हो गया था। उस वक्त ये सब देखने के बाद मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मेरे साथ कमरे के अंदर जो भी घटा था वो सच था या फिर मेरे आंखों का वहम। जो भी हो, मैं वापस उस कमरे के अंदर जाने वाला नहीं था। मैंने पूरी रात हॉस्टल की उस कर्मचारी के रूम में बिताया। सुबह होते ही हॉस्टल का वार्डन भी गांव से वापस आ गया था। मैंने अपनी सारी बातें हॉस्टल के वार्डन को बताया, कमरा नंबर 225 के बारे में। मेरे साथ रात में जो भी हुआ था, सारी बातें सुनने के बाद मैंने देखा कि वार्डन की आंखों पर आंसू निकल आया था। उस वक्त ऐसा लग रहा था कि वार्डन को पहले से ही कमरा नंबर 225 के बारे में पता था। मेरे काफ़ी ज़्यादा पूछने के बाद उन्होंने बताया कि आज से 2 साल पहले कमरा नंबर 225 में उनका बड़ा बेटा राहुल रहता था। राहुल भी उसी हॉस्टल में रहकर कॉलेज में पढ़ाई करता था। अपने पिताजी हॉस्टल का वार्डन होने के वजह से राहुल को हॉस्टल का फीस देना नहीं पड़ता था। मगर एक दिन रात को रूम नंबर 225 में राहुल की जोर जोर से चीखें सुनाई दिया। राहुल की आवाज़ें सुनकर हॉस्टल के सारे लड़के और साथ ही साथ उनके पिताजी भी जाकर वहां खड़े हो गए। कमरे के बाहर खड़ा होकर सब लोग दरवाज़ा खोलने की कोशिश कर रहे थे, मगर कमरे का दरवाज़ा अंदर से लॉक था। सिर्फ कमरे के अंदर से राहुल की आवाज़ें सुनाई दे रही थी कि पिताजी मुझे बचाइए, नहीं तो ये मुझे मारकर खा जाएगी। सब लोग काफ़ी ज़्यादा कोशिश करने के बावजूद भी दरवाज़ा नहीं खुला और कुछ समय के बाद राहुल का आवाज़ भी कमरे से बाहर निकलना बंद हो गया था। उस रात राहुल के साथ क्या हुआ किसी को भी पता नहीं, मगर जैसे ही सुबह हुआ कमरे के दरवाजे को तोड़ा गया, मगर कमरे के अंदर कोई भी नहीं था। कमरे के अंदर राहुल भी गायब था और खिड़की का दरवाज़ा खुला हुआ था। सारे लड़के ये कहने लगे कि राहुल
पढ़ाई में बहुत ज्यादा कमजोर था। शायद वो इसीलिए डरने का नाटक करके यहाँ से भाग गया। बस उस दिन के बाद रूम नंबर 225 कमरा वार्डन किसी को भी रहने के लिए नहीं दिए। वो रोज उस कमरे के अंदर जाते, अपने हाथों से रूम का साफ सफाया करते। उन्हें बस इस बात का इंतजार था कि उनका बेटा एक ना एक दिन वापस जरूर आएगा। मगर मेरे बातें सुनने के बाद जैसे वो टूट ही गए थे। उनका जो उम्मीद था कि उनका बेटा एक ना एक दिन वापस जरूर आएगा, वही उम्मीद शीशे की तरह टूटकर बिखर गया था। आखिर राहुल के साथ उस रात क्या हुआ होगा, ये सोचते ही मेरे आंखों से आंसू निकल आया। मुझे समझ में आ गया था कि मुझे बचाने वाला और कोई नहीं बल्कि राहुल ही था, जो मेरे हाथ खींचकर मुझे कमरे से बाहर निकाला था। ये सब जानने के बाद मैं उस हॉस्टल छोड़कर चला गया और एक साइकिल खरीदा। उसी साइकिल से मैं रोज घर से कॉलेज पढ़ाई करने के लिए जाने लगा। उस दिन के बाद हॉस्टल का नाम सुनते ही मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मेरा बीता हुआ कल मेरे आंखों के सामने आ जाता है। सब लोग कहते थे कि ये मेरा वहम है। उस रात को शायद मैं कोई बुरा सपना देखा था, मगर असली सच्चाई क्या है मुझे पता है। तो दोस्तों, ये था मेरी जिंदगी में बीता हुआ एक बुरी रात की कहानी। अगर आप लोगों को ये कहानी पसंद आता है तो वीडियो को एक लाइक और हो सके तो चैनल को एक प्यारा सा सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई कहानी के साथ। जय हिंद।